ठीक है। ओके, सो हम तमाम लोग पहले मुझे बताएं कि आप लोग जब फर्स्ट डे आए थे तो आप लोगों को क्लियर था कि आप लोग क्यों आए हैं, किस गोल से, किस मकसद से, इस कोर्स के अंदर क्या होता है, ये पता था? बताइए क्या होता है। ठीक है, हमें 4 सॉफ्टवेयर हैं जो इस कोर्स में सीखना है, लेकिन और ठीक है, आपको पहले से पता था कि एक्सेल के ऊपर आप शीट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पता थी। ठीक है, तो कभी प्रैक्टिस भी की होगी? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। कैनवा के बारे में कितने लोगों को पता था? कैनवा के बारे में, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज हम जो है ज़रा थोड़ी सी 2-4 बातें कर लेते हैं काम के हवाले से, अर्निंग के हवाले से, ठीक है? क्योंकि देखो मेरा मेरा कोर्स का मकसद या प्रोफेशनल कोर्स का मकसद ये होता है कि आपको अर्निंग के लायक बनाए, ठीक है? बल्कि मैंने इससे पहले यहाँ पे 2 बैचेस पढ़ाए हैं, उनको मैंने टास्क दिया था और वो लोग जो है उन्होंने अर्निंग करके लेकर आए थे। मैंने वीक दिया कि भाई आपको लोगो डिज़ाइन सिखा दिया मैंने, अब आप जो है इसको सेल करोगे, ठीक है? तो बस वही सेल की क्लास में आपको लेता हूँ। सेल असल में बेसिकली मैं करवाता हूँ डेमोस्ट्रेशन के साथ, यानी आप लोग यहाँ बैठे हुए ना, तो मैंने इन लोगों को रोड पर निकाला था और कहा था बेच कर आओ। जी बिल्कुल, ख़वातीन को भी, यस, यानी दुकानें हैं ना उनको, उनके बहुत सारे कस्टमर हैं, कुछ यहाँ गए थे करीब में जामा मॉल में, कुछ जो है अपना आगे चले गए थे, कस्टमर आपके हर जगह पे, ठीक है? जी बिल्कुल सही होता है, लेकिन अगर आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बता रहा हूँ, बता एक 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 करके एक एक करके एक एक करके, ठीक है? तहम्मुल, अगर आपके पास एक एक जो है अपना एक मिसाल है कि अगर आपका ज़िंदगी में आखिरी, आपको पता हो कि आपका आखिरी घंटा या आखिरी टाइम है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ दुआएं करेंगे। और किसी को अगर पता हो कि आपके पास ज़िंदगी में आखिरी घंटा हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बस यानी आपने ज़िंदगी भर आपने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, इसलिए आपको माफ़ी मांगनी है। बिल्कुल, ये जनरल थॉट है, ये जो आप बात कर रहे हैं ये जनरल थॉट है कि आपके पास अगर आखिरी टाइम हो तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर तो इसी गफलत में गुजारा है, ठीक है? तो मेरा ये जवाब नहीं होता, ठीक है? मैं वो काम करूँगा जो मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ, अगर मेरा आखिरी टाइम होगा, ठीक है? देखो, हर काम ना इबादत है, कमाना भी इबादत ही है, ठीक है? अगर आपको आपकी नीयत साफ़ हो, आपके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज़्यादा खिदमत हो, यानी आप जो है ना किसी के पास जा रहे हो तो आप जो ले रहे हो उससे ज़्यादा आप कर रहे हो कि मैं देने क्या जा रहा हूँ। बिज़नेस के कुछ उसूल बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, ठीक है? क्योंकि मैं पिछले 8 साल से अपने बिज़नेस कर रहा हूँ। पढ़ाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि पढ़ाने से एक तो आपको खुद याद रहता है, नए लोगों से मिलते हो तो आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है। आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, आप ज़िंदगी में दुनिया में कहीं भी हो ना, आपको अगले बंदे को सिखाना है, अपना सक्सेसर बनाना है, ठीक है? हम हमेशा सुनते हैं कि यार वो बंदा बड़ा बेहतरीन था, उसके बाद वैसा कोई नहीं आया, सुनते हैं? तो सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि भाई बेहतरीन था, अपने जैसा क्यों नहीं बनाया आपने? आपको अपना सक्सेसर क्रिएट करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं चाहूँ, मैं बोलूँ तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं कि जो यहाँ पे मेरे अपने स्टूडेंट जो पढ़ाने आ सकते हैं, यहाँ पे जिस लेवल में मैंने पढ़ाया उस लेवल पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अब वो जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है? तो पढ़ाना या जो भी आपने सीखा है वो आगे पहुँचाना ना सिर्फ जो है अपना अच्छी चीज़ है बल्कि ज़रूरी चीज़ भी है, ठीक है? इसलिए मैं तो समझ यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, एक ज़माने तक मैंने IBA भी पढ़ाया है, मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अर्से तक पढ़ाया है, ठीक है? कराची से पढ़ाया है, लियाकत नेशनल में पिछले जो है अपना जून तक मैं लियाकत नेशनल के अंदर पढ़ाया था।
वो डॉक्टर्स थे उनको पढ़ा रहा था, उससे पहले मैं कराची से ही पढ़ा रहा था। मैं डिफरेंट जगह पढ़ाते रहता हूँ। पढ़ाने का या पढ़ने का बिल्कुल मकसद नहीं होता कि आप पैसा कमाओ, ठीक है, सिवाय इस जगह के। इस जगह का मकसद यही है कि आपको पैसे कमाना सिखाना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल इन्वायरमेंट की जगह है। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स सिखाए जा रहे हैं, और प्रोफेशनल कोई भी चीज़ ना बताई नहीं जा सकती, दिखाना है या करके दिखाना है, या आपको इसको एक्सपेरिमेंट करवाना है। लर्निंग के 3 स्टेज हैं। वैसे तो हमने समझने कि लर्निंग पिरामिड देख चुका है, जो कि आपने ये देखा होगा ना, लर्निंग पिरामिड। सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि लर्निंग किस तरह से होती है। फिर मैंने आपको कहा था कि लर्निंग करते वक्त आप जो है चीज़ों को हिस्सों में तोड़ो, याद है ये बात हुई थी। और मैं जिस तरह से सोचता हूँ उसका तरीका क्या है, नुकात का नाम, काम, इस्तेमाल, तरकीब, चीज़ों को इस तरह से सीखो, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है। हमें चीज़ों का नाम पता होता है, काम पता होता है, इस्तेमाल हर जगह जहाँ जहाँ हो रहे हैं आपको वहाँ पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो लर्निंग का तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जो कि बुकिश बातें हैं। आज ये बातें हैं, कल को इससे बेहतर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हमें अपनी रिलीजियस स्टडीज से ही मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग ऑलरेडी पता है कि इल्म के जो है 3 दर्जे आते हैं। क्या क्या हैं ऑलरेडी आपको पता है? इल्मुल यकीन, यानी कि आपने किसी पे यकीन कर, किसी को बोल लिया और आपने यकीन कर लिया कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है, ठीक है, सुनी सुनाई बात। ऐनुल यकीन, इसको ऐनुल यकीन कहते हैं। यकीन के 3 दर्जे आते हैं, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन पे यकीन करने के 3 दर्जे आते हैं। हालांकि हमने एक डायग्राम जो है वर्ड एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हमने सीखी थी, कौन सी थी? DIKW डायग्राम, ठीक है, जिसमें डेटा की बेसिस पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की बेसिस पे नॉलेज, नॉलेज की बेसिस पे विजडम। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है? पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि खबर झूठी सच्ची हो सकती है, नॉलेज हमेशा सच्ची ही होगी। एग्जाम्पल देखी थी हमने, याद है? पंखे की एग्जाम्पल, आपने बटन दबाया ऐसे खुल जाएगा, नहीं खुला, फिर देखा। एक्सपीरियंस या मुतवातिर कहीं से कोई चीज़ बात आ रही हो तो आप उसको सच्ची मान सकते हैं। तब भी अगर आपको डाउट करना है तो अच्छी बात है। ऐनुल यकीन ये होता है कि आपने अपनी आंख से देख लिया, कोई किसी को कहा कि भाई, ये देखें कि पैसों के बारे में बात कर रहे हैं अभी, पूरा टॉपिक जो है ना कि अर्निंग कैसे करनी होती है। अब अगले 45 मिनट्स तक मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ, क्योंकि इतने टाइम बाकी है। बोर हो जाओ तो घर चले जाना, मसला नहीं है। देखो मेरा यहाँ पे लास्ट लेक्चर है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, जो मेरी अपनी पूरी लर्निंग का निचोड़ है, मैं आज वो बोलकर बताकर आपको चले जाऊँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में जाकर सुन भी लेना, ठीक है। सो 3 दर्जे आते हैं यकीन करने के, क्योंकि देखो जिस चीज़ पर आपको यकीन ही नहीं है ना, वो काम आप नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूँ कि आप सिर्फ ये वाला CIT का कोर्स करने के बाद भी आप करोड़पति या अरबपति बन सकते हो, यकीन कर सकते हो? यकीन कर सकते हो? अगर मैं कहूँगी सिर्फ CIT सीखने के बाद आप करोड़पति या अरबपति आराम से बन सकते हो? नहीं। यकीन ना करने की वजह? ठीक है, ठीक है, और कोई वजह? ये आपको किसने बताया कि ये बेसिक स्किल है? नहीं, ये बात आपको किसने बताई जिस पर आपने यकीन कर लिया कि ये बेसिक स्किल है? तो देखिए, अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करे तो आप किसी न किसी की बात पे तो यकीन कर रहे हैं ना। नहीं, ये किसने बताया आपको? ये अजम्पशन है, अजम्पशन है। क्लास के स्टार्ट में मैंने क्या कहा था? 3 चीज़ें सिखाई थी, नेवर ट्रस्ट और नेवर कंपेयर, ये 3 बातें सिखाई थी मैंने। तो अभी भी आप वही काम कर रही हैं। देखो, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके मैं अभी बहुत कम पैसे ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे लेता हूँ। ज़्यादा पैसे लेता हूँ तो जो है लोग ज़्यादा अच्छे नहीं सीखते हैं। तो आप अपनी अजम्पशन की बुनियाद पे कह रहे हैं। अगर मैं ये जुमला कह रहा हूँ कि CIT के बेसिस पे आप करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं, तो आप इसको या तो एक्सेप्ट करेंगे, यकीन कर लेंगे इस बात पे, या तो आप नेगेट करेंगे। नेगेट करने के लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेगेट करने के लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना ज़रूरी है। आप अजम्पशन की बेसिस पे नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर, अगर आप बोल दो मैं नहीं मानता, ये अच्छा रीज़न है, क्यों नहीं मानते भाई? मुझे नहीं लगता, ठीक है। अब जो नहीं मानता, जिसको नहीं लगता, अब आप उसको 10 चीज़ें बता दें, वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो सीखना नहीं चाह रहा, ठीक है, मानना नहीं चाह रहा। क्या आप मानना चाहेंगे कि अगर मैं आपको साबित कर दूँ कि ये चीज़ CIT जो है ये बुनियाद है, इससे आप करोड़पति अरबपति आराम से बन सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल।
मैं फिर अपना स्टेटमेंट, हाँ बोलो क्या चीज़, स्ट्राइट उसी पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन आप सबसे पहले तो यही बात है ना कि क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे या मुझे सच्चा मानिए अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि CIT की बेसिस पे आप करोड़पति या अरबपति आराम से बन सकते हैं सिर्फ CIT की बेसिस पे। मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पे वर्ड का नाम नहीं लिया, यहाँ मैंने उसका किसी भी एक्स्ट्रा एडवांस स्किल का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या नाम लिया, CIT। जो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो वो 4 सॉफ्टवेयर आप सीखने चाह रहे हो, या सॉफ्टवेयर छोड़ दो, 4 स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा, प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन। इन 4 स्किल की बेसिस पे आप लोग अरबपति बन सकते हो, करोड़पति भी नहीं, अरबपति। करोड़पति तो मेरे आराम से 2 साल आराम से बन जाते हैं, साल 2 साल में। अरबपति की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि क्या आप यकीन करोगे इस बात पे? कितने लोग यकीन कर सकते हैं? क्यों कर रहे हो भाई? यही तो बताया था पहली क्लास के अंदर कि ट्रस्ट नहीं करना है। अज्यूम नहीं करना, लेकिन ट्रस्ट भी नहीं करना है, ट्रस्ट भी नहीं। आप वैलिड रीजन मांगे सर, ठीक है आप बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से बोल रहे होंगे, हो सकता है कि आप जो है अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो, आपके अपने जो है वो ख्याली पुलाव बना रहे हो, शेफ चिल्ली बने हो, हम क्यों माने? तरीका बताएं, कोई वैलिड कोई दलील दें इस बात की, हम क्यों ट्रस्ट करें आपकी बात पे? ठीक है, मेरी शक्ल नहीं देखो, मेरी बात नहीं सुनो, बल्कि वो मांगो जो आपको चाहिए इसको अचीव करने के लिए। तो इनका एक दर्जा है आपका इल्म यकीन, कि आप किसने कहा और आपने मान लिया। ये यकीन आपको अपने दिमाग भी यकीन दे सकते हैं। बोले आज मैं आपके लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल भी रहम कर दें इन बच्चों पे भी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या सीखा है? नेवर एज्यूम, नेवर कंपेयर, नेवर ट्रस्ट, ठीक है। तो अब आप मुझ पर ट्रस्ट कर ये बात समझ रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, मैं कह रहा हूँ नहीं करो भरोसा, ठीक है। मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन था? बिल गेट्स। दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा है सबसे ज़्यादा लंबे अरसे, जानते हो? तो कैसे हुआ? अब वो तो खरबपति है ना, वो तो मल्टी बिलियनर है, सिर्फ बिलियनर नहीं है, उसकी अभी वेल्थ जो है वो 100 बिलियंस के करीब है, बिलियंस में है वो। कैसे बना? इसी सॉफ्टवेयर को सेल करते हुए बना, इसी सॉफ्टवेयर की फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज सेल करके बना, डेटा को सेल करके बना। खैर, जो बात मैं कह रहा हूँ इसकी तहकीक आप खुद कर लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के तमाम बिजनेस के अंदर, चाहे वो ट्रेडिंग का बिजनेस हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कुछ कोई भी जगह हो, हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है। ये बात आपको पता है? इस पर यकीन है? क्यों यकीन है? क्योंकि आपने आंखों से देखा भी होगा, आंखों से देखा भी है ना। ये यकीन करने का दूसरा दर्जा है, ठीक है, जिसको रियलाइजेशन कहते हैं या इदराक कहते हैं उर्दू में, दूसरा दर्जा, ठीक है। अरबी में इसको कहते हैं ऐनुल यकीन, इंग्लिश में बोलते हैं रियलाइजेशन, कि आपने रियलाइज़ कर दिया कि भाई हाँ डॉक्यूमेंट तो हर जगह की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा को प्रोसेस करना, प्रेजेंटेशन देना, डिज़ाइन करना, ये तो दुनिया के हर बिजनेस की ज़रूरत है। हर जगह पे इसके ज़रिए लोग पैसे कमा रहे हैं, हर जगह पे इसका इस्तेमाल है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हो। ये रियलाइज़ कर लिया, ठीक है। ये आपका, क्योंकि ये बात क्यों मान रहे हो? क्योंकि मेरी जबान नहीं, बल्कि आपने खुद भी देखा होगा। कोई ऐसा है जिसने आज तक कोई कागजात नहीं देखे हो कि भाई कागजात का इस्तेमाल गवर्नमेंट के अंदर नहीं देखे हो आपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर कागजात नहीं देखे हो आपने। डॉक्यूमेंटेशन ही तो सीखना है आप यहाँ पे। तो समझ में आ रही है बात? ठीक है। तीसरी चीज़ होती है, तीसरा लेवल जो होता है वो होता है हक़्क़ुल यकीन, यकीन का हक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस कर लेना। यानी मेरी बात मैंने कह दिया कि भाई जो है अपना मैंने कह दिया कि जो है इसके जरिए आप करोड़पति बन सकते हो आराम से। फिर मैंने एक बंदे की मिसाल दे दी, आपने उसको रियलाइज़ कर दिया कि भाई बिल गेट्स ने भी तो यही चीज़ बेची है ना दुनिया भर में, और दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। थर्ड लेवल जिस पे आपको जाना है इस कोर्स के बाद इंशाअल्लाह ताला,
वो ये है एक्सपीरियंस करना है। जो वेल्थ है, जो वेलबींग है, जो फ्रीडम है, उसको एक्सपीरियंस करना है। इसको अरबी में मारिफत कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हैं, या एक और इसका वर्ड है हक़ुल यकीन, ठीक है, यानी आप खुद करके देख लो। अब करते कैसे हैं? अब सवाल यही है कि यकीन तो तब आपको होगा जब आपने, ठीक है, दूसरे कर रहे हैं, वो हो सकता है कोई ऐसी राज की बात हो जो हमें नहीं पता, दूसरों को आपने देख लिया। बिल गेट्स ने भी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए, पावर पॉइंट के जरिए, एक्सेल के जरिए जो है अपना इतने पैसे कमाए, ठीक है। तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, ठीक है, क्योंकि उसने भी डॉक्यूमेंटेशन, डेटा प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन के ऊपर ही काम किया था। ये 4 बेसिक स्किल्स के ऊपर, बुनियाद के ऊपर। अब बात यह है कि हो सकता है बिल गेट्स ने कुछ ऐसे काम किए जो हमें पता ही ना हो। जब तक हम करके नहीं देख लेंगे कि इससे पैसे कमा सकते हैं, तब तक हम नहीं कर सकते, ठीक है। सब ज़रा पैसे कमाने के ऊपर आते हैं। एक्सपीरियंस कैसे करोगे आप, इसको सेल कैसे करोगे, ठीक है, कर लें इससे बात। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है, लाइक हम 15 मिनट में इसको ऑफ कर देंगे क्लास को, 10 मिनट या 15 मिनट में, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आप तमाम जो क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों को क्या आता है, अभी क्या चीज़ शेयर कर सकते हो, क्या चीज़ आपकी वैल्यूज़ हैं? मैंने एक चीज़ सिखाई थी ना, ये मैं लिख कर दिखाया था आप लोगों को। ये बताया था मैंने क्लास में, नहीं बताया था? पक्की बात से बात नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई है? विजन पे बात हुई थी, वैल्यूज़ पे हमने ये बात की थी कि हम कस्टमर को जो है कोई वैल्यू देते हैं, उसके बदले में हमें पैसे देता है, ये बात की थी हमने, ठीक है। वैल्यूज़ जो होती है ना, वो आपके अंदर राइट में अभी मौजूद होंगी, जो कि आप सेल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ABC करवाया था कि आपको पहचान हो तो कि आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर विजन जो होता है वो होता है कि एक दिन, वन डे आप अपने आप को यहाँ पे देखना चाह रहे हैं या कहीं भी देखना चाह रहे हैं, विजन सेट करना बहुत ज़रूरी है। हमने इसकी एग्जाम्पल की थी चौकीदार वाली, याद रखना चौकीदार को। जैसे तीसरी विश क्या मांगी थी, ठीक है। मिशन क्या है, टुडे, आज क्या करने वाले हो, और पर्पस क्या होता है, फॉरएवर का, कि भाई कर क्यों रहे हो। पर्पस क्लियर होता है ना, तो फिर आप जो है अपना कुछ भी शुरू करते हो तो ख़त्म नहीं करते उसका ना, कि आप कर क्यों रहे हो। जब आपको पर्पस क्लियर है कि भाई मैंने शुरू क्यों किया था, तो आप इसको बीच में नहीं छोड़ते किसी भी काम को। पर्पस क्लियर हो, विजन क्लियर हो, फिर आपका और पता हो कि आज क्या करना है, तो आप आराम से, पता हो कि आप क्या कर सकते हो, तो आप जो है आज का अपना प्लान बना सकते हो उसकी बेसिस पे, ठीक है। क्लियर है ये बात? नहीं हो रही क्लियर, ठीक है। वैल्यूज़ ये हो सकती हैं कि आपके पास स्किल सेट है, आपको लोगो डिज़ाइन आता है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना आता है, आपको CV बनाना आती है, अभी तो फिलहाल नहीं आती है, एक्सेल पे काम करना आता है, डेटा एंट्री करना आती है, कंप्यूटर पे टाइपिंग आती है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना आती है, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, किसी के लिए भी इस तरह के काम कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो आपको ऑलरेडी स्किल्स आती हैं, ये आपके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। जिसकी ज़रूरत होगी वो आपको इसके पैसे दे सकता है, नहीं दे सकता, जिसकी ज़रूरत हो। या तो लोगों को जो आपकी सर्विस चाहिए होती है, वो इसकी एग्जांपल समझ लें कि या तो आप पेन किलर बेच रहे होते हो, या तो आप विटामिन बेच रहे होते हो। पेन किलर बेचना आसान है, किसी को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपने बोला ये लो पेन किलर, अब वो तकलीफ में ना वो ख़रीद लेगा। विटामिन जो है अपना बेचना बड़ा मुश्किल काम है कि भाई ये लो, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। CIT बेसिकली पेन किलर ही है। लोगों की बिजनेस के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनने की ज़रूरत होती है, उनके ऑपरेशंस के अंदर, उनके एग्जीक्यूशन के अंदर से ऐसे डॉक्यूमेंट बनने की ज़रूरत होती है कि जिसकी वजह से उनके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर रोज़ की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सॉल्व हो जाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कंप्यूटर की रोज़ प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही क्या चीज़ की कमी लग रही है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व हो सकती है। अगर यहाँ पे हर PC के सारे डॉक्यूमेंटों को लास्ट कब चेक हुआ था, इसमें क्या क्या इशूज़ हैं, जो कि मैंने आपसे करवाया था, स्टिकी नोट्स दिए थे मैंने आप लोगों को कि आप कंप्यूटर के ऊपर लिख कर लगा दो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जो चेक करे वो अपनी डेट डाल दे कि भाई लास्ट टाइम मैंने इसे चेक किया था। अगर फिर से आ रही है, फिर वो अपना जो डेट डाल। समझ में आ रही है कि हम डॉक्यूमेंट बना कर हर प्रॉब्लम के ऊपर हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। हर प्रॉब्लम के ऊपर हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ,
डिज़ाइन की जो मैं बात की थी पहले भी कर चुकी थी कि अगर आपको कोई जानता नहीं है तो यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ। अगर लोग जानते हैं लेकिन आपको चूज़ नहीं कर रहे तो आप ब्रांडिंग करें, और ये दोनों काम कैनवा के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रांड बोर्ड बनाना भी सिखा दिया था मैंने आपको, उसकी ठीक है अच्छी क्लासेस नहीं हुई हैं। फिर बात होती है डेटा की, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेस करना। डेटा बेसिकली डिसीजन में सपोर्ट करता है, डिसीजन में हेल्प करता है। और प्रेजेंटेशन का मतलब ये कि आपने कुछ नई चीज़ ऐड करवानी है, कोई आइडिया देना, उसके आपने प्रेजेंटेशन बना दी। ठीक है, क्लियर है? तो हर बिजनेस की नीड है, मैंने आपको बताया कि आप जहाँ बैठे वहाँ भी नीड है। करना किस तरह से है? करना इस तरह से है कि आपको समझना है कि कौन आपका कस्टमर नहीं है। पहला सवाल क्या है? कौन आपका कस्टमर नहीं है। पता होता है अक्सर लोग जो है हर किसी को सेल कर रहे होते हैं, बाजी पेन ले लें, बाजी मिसवाक ले लें, 4 दिन से खाया नहीं खाया है, करते नहीं करते हैं। ठीक है, बच्चे जो है वो अपने भूख से मर रहे हैं, वटेवर जो भी। जब भी हम सेल करने जाएंगे तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आप कुछ देने जा रहे हैं। ठीक है, और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, और कस्टमर आपका दोस्त नहीं है। लोग बोलते हैं कस्टमर इज किंग, कस्टमर आपका दोस्त है, कस्टमर आपका दोस्त नहीं है, कस्टमर आपका दुश्मन है। ठीक है, दुश्मनी करनी उससे। क्यों? क्योंकि वो आपकी चीज़ सस्ते में खरीद लेगा, जो उसकी वैल्यू है ना इस काम की, उससे सस्ते में खरीद लेगा। हर बंदे ये चाहता है ना कि मुझे सस्ते में मिल जाए। आप लोग खुद चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आपका कस्टमर भी ये चाहेगा कि भाई अगर 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की चीज़ है तो वो 2,000 में या 4,000 में मिल जाएगी तो बेहतरीन मजा की चीज़। ठीक है, समझ आ रही बात? तो कस्टमर आपके दोस्त नहीं है। जब भी आप जाएंगे तो पहले से ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो कि भाई मैं कुछ देने जा रहा हूँ। किसी से कुछ लेना हो ना, पैसे लेना होता है ना लोगों से, तो आपको ये समझना है कि भाई देने क्या जा रहे हो। और जब देने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल ये समझना ज़रूरी है कि भाई जो मैं देने चाह रहा हूँ क्या इसकी नीड है भी कि नहीं है, क्या इसकी वांट है कि नहीं है, इसकी डिज़ायर है कि नहीं है। अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर आप गली के कोने में गए, एक दुकान आपने देखी कि वहाँ पे ब्रांड नहीं है, वहाँ पे कोई नाम नहीं है, सेल बहुत अच्छी खासी हो रही है, अच्छी खासी सेल हो रही है दुकान पे जो है ना, वो क्योंकि मेन रोड की दुकान है, कस्टमर उसके ना आते जा रहे हैं। आप उसके पास गए, उसने कहा कि भाई आपकी दुकान माशाल्लाह सेल हो रही है, तो अब इसका नाम क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा ज़रूरत ही नहीं है, नाम बनाए बगैर सेल हो रही है। ठीक है, आपने उससे बात की कि भाई आज आपका नाम नहीं है, सेम चीज़ आपकी लोकेशन की वजह से आपकी सेल हो रही है, कस्टमर आपको जानते तक नहीं है, उन्हें बस पता है यहाँ पे कोने में एक दुकान है, वहाँ से खरीदना मिल जाएगा। कल को एक और बंदा आएगा, बिल्कुल बराबर में दुकान खोलेगा, क्या रह जाएगा? बात समझ में आ रही है? अभी तो आप मोनोपोली की बेसिस पे, आप अभी लोकेशन की बेसिस पे आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि अच्छी जगह पर दुकान खोल ली, चीज़ बिक रही है। कल को कराची में आपसे ज़्यादा पैसे वाले लोग भी हैं ऐसे ही जो कि देख लेंगे यहाँ चीज़ बिक रही है, वो यहीं पर बराबर में एक दुकान बना लेंगे इसी चीज़ की, बिकना शुरू हो जाएगा। आपने कहा कि अपना नाम बनाओ ताकि लोग आपको पहचाने, ताकि लोग आपका नाम लेकर आए। नाम जैसे आपको पता है बहुत सारी मशहूर जगहें हैं जहाँ पे गोरागंडा कहाँ का मशहूर है? दोराजे का। ठीक है, अच्छा बंस रोड क्या मशहूर है? फूड स्ट्रीट है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या है मशहूर में? निहारी कहाँ की मशहूर है? जाहिद की हो गई, जावेद निहारी। ठीक है, नाम बने हुए हैं। इसी तरह से चीज़ों के भी नाम बनते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत फ्लैशी कलर्स बना दिए, बहुत ज़्यादा आपने उनके साथ जो है ना उनको कह दिया कि आपने सिर्फ ये कह दिया कि भाई आपको अपने ब्रांडिंग पे काम करने की ज़रूरत है। जिस बंदे के पास लोग आ रहे हैं लेकिन उस लोगों से पहचानते नहीं हैं। मैं एक ब्रांड है जिससे मैं बता दें कि तकरीबन 12-13 करोड़ पे चला गया, Mala.pk। उसका पहले नाम था She6, और क्योंकि वो अबाया का ब्रांड था, अबाया बहुत ज़्यादा बिकता है तो उसकी बहुत सेल हुई थी। लेकिन मैंने समझाया कि भाई आपको अपनी ब्रांडिंग पे काम करने की ज़रूरत है। नहीं समझे तो मैंने कहा एक काम करो, कस्टमर्स को कॉल करो। मैंने क्या कहा, उसे खुद समझ में आ गया, मैंने सही जगह पे उसको लेकर आ गया था। कस्टमर से कॉल की, जो भी रिकरिंग कस्टमर थे, बार बार खरीदते थे, उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से खरीदते हैं? उनको नहीं पता था, वो सिर्फ इम्पल्स बाइंग कर रहे थे, ऐड देख कर खरीद रहे थे, उनको नहीं पता था कि वो किस ब्रांड से खरीद रहे हैं। फिर हमने ब्रांडिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। ठीक है, मुझे इस ब्रांड में इस जगह पे आइडियाज लेकर किया गया था, ब्रांडिंग करनी थी। ठीक है, क्लियर हो गई? तो आपने बता दें कि ब्रांडिंग का क्या फ़ायदा है। कल को आपकी बराबर में दुकान खुल जाएगी तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा कि कस्टमर, आपका कस्टमर लॉयल है। चार दुकानें खुल जाएंगे, 400 दुकानें, वो आपके पास ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? ब्रांडिंग इस तरह से आप बात समझा कर उसको सेल कर सकते हो। उसने कहा कि नहीं भाई
निकलो, टाइम नहीं, धंधे का टाइम है, निकलो यहाँ से। कस्टमर आपने डिस्कवर करने की ज़रूरत थी, कस्टमर वैलिडेट किया, वो कस्टमर वैलिडेट नहीं है, आपने फ़ौरन पिवट किया, दूसरे कस्टमर के पास गए, दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे मसला था कि जो है उसकी दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा, वो भी बेनाम की दुकान पे, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। आपने कहा भाई थोड़ा सा अपने आपको मार्केट तो करो, थोड़ा सा आप जो है अपने लोगो लगाओ, थोड़ा सा बोर्ड लगाओ, थोड़ा सा चमकता हुआ नजर आएगा तो लोग आएंगे आपकी दुकान पे। उसने भी कहा कि नहीं भाई ज़रूरत नहीं है काम की, ठीक है। आप आगे बढ़ गए, आप 10 लोगों के पास 100 लोगों के पास जाओगे ना, शायद एक आपका कस्टमर बने, जो नहीं है आपको आगे बढ़ जाना है फ़ौरन, आपको पिवट करते हैं ना। ये आपका जो पीरियड होता है ना, सिलेक्शन का होता है, ये आपका डिस्कवरी का होता है। एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसी डायग्राम में एक और दिखा देता हूँ। 2 फेजेस होते हैं कस्टमर को जानने के, कस्टमर तक पहुँचने के। ठीक है, पहला हिस्सा होता है सर्चिंग का। जब भी हम चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे आप ये काम कंप्यूटर पे कर रहे हो, चाहे आप ये काम वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में, काम सेम है कि आपको पहले क्या करना है, ढूंढना है, और जो कस्टमर नहीं है उसको नहीं सेल करना, उसकी ज़रूरत नहीं है उसको सेल नहीं करना, हर किसी को सेल नहीं करना है, चिपकाना नहीं है, ठीक है। चिपकाना नहीं है कि भाई ये लो, क्योंकि जिसको आपने चिपका दिया ना, जिसकी ज़रूरत नहीं थी आपने चिपका दिया, वो आपको हमेशा बुरे लफ्ज़ों में याद करेगा, ठीक है। बोले यार इसने जो है ना चिपका दिया था, मुझे जो है ना पैसे ज़ाया हो गए। कल को आप गुजरोगे तो बोलेगा यार ये वो मनहूस आदमी है, ठीक है, जिसने जो है मुझे ये चिपका दिया था, ठीक है। हमें इस तरह का माशरा अपने लिए पसंद नहीं है तो दूसरों के लिए क्रिएट नहीं करना चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेल नहीं करना। फर्स्ट करो कि आपने वैलिडेट किया, कस्टमर आ गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देता हूँ, आखिरी एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंटेशन की। आपने देखा बराबर में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना कभी अच्छा होता कभी अच्छा नहीं होता। आपने कहा भाई अपने प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, अपनी रेसिपीज लिखो, अपना जो बंदा है उसको समझाओ। उसने कहा भाई कभी अच्छा बंदा होता, कभी दूसरा बंदा आया तो काम खराब हो जाता। आपने कहा कि ठीक है डॉक्यूमेंट बनाते कैसे थी कि भाई ये डालना है, इतनी बुनियाद में डालना। आप लोग भी करते हो ना, फूड पे या किसी और जगह से आप लोग देख रहे होगे रेसिपीज देख कर, ऐसे ही ना इसका खाना बनाते हो, तो आपने यही डॉक्यूमेंट बनाकर उसको दे दिया रेसिपी कि भाई पहले ये डालने हैं। अब डॉक्यूमेंट बन गया ना, बंदा कोई भी हो, काम सही होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाएगा, क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। ये बहुत छोटी सी मिसाल है। आप मेन्यू कार्ड बनाकर दे सकते हो। आपने कहा कि भाई ये मेन्यू कार्ड ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा, मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करके दे दिया, कहना भी तमाम चीज़ें आप लोगों को डिज़ाइन करना ऑलरेडी आती है। कस्टमर देखोगे ना, आपको खुद नजर आ जाएगा कि इसको क्या क्या देख सकते हो। आपको कस्टमर नहीं दिखेगा, आपको पैसे नजर आएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, बस कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर को जो है लोग चलते फिरते ना, वो ये नजर नहीं आते पैसेंजर, उसे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये नजर आ रहा होता है कि भाई इसलिए वो रोक रहा होता है। तो ज़रा बिलीव करना शुरू करोगे, लोग बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग देखोगे तो जो है देखोगे तो नजर आ जाएगा, देखोगे तो बिलीव कर लोगे। मैं कहूँगा बिलीव करोगे तो नजर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप पहले बिलीव करोगे भाई मैं यहाँ सेल कर सकता हूँ, तो आपको नजर आ जाएगा आपको क्या सेल करना है। पहले बिलीव करो कि मैं सेल कर सकता हूँ, दूसरा बिलीव करो कि यहाँ पे सेल हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, देन आप सेल करो। कस्टमर वैलिडेट हो गया, देन आपको कस्टमर क्रिएट करना है। कस्टमर क्रिएशन का एक बहुत बेसिक तरीका वो ये है, किसी ने आपसे लोगो मांगा, आपने लोगों की बात की, आपने कहा हम लोगो रीडिज़ाइन कर, आपका लोगो जो है वो पुराना हो गया है और आजकल नए ट्रेंड आए हुए हैं, ये इस तरह के लोगो हैं। आप जिम में चले गए, आपने कहा जिम में ना आपका लोगो जो है अच्छा लोगो है, लेकिन जो है ना ये यूनिक नहीं है। तो लोगों के प्रिंसिपल याद है, लोगों के प्रिंसिपल पढ़ाए थे, आपने कहा कि भाई ये वर्सेटाइल नहीं है, ये लोगो जो है ना थोड़ा सा स्केलेबल नहीं है, छोटा होगा तो आपके कपड़ों में नजर नहीं आएगा, ब्रांडिंग में, ठीक है। तो आपने कहा कि इसको रीडिज़ाइन कर लें। बंदे ने आपसे सिर्फ लोगो मांगा, कस्टमर क्रिएट कैसे होता है देख लो। लोग जो है ना कॉस्ट प्लस बेनिफिट्स के बेसिस पे कि कॉस्ट क्या आ रही है प्लस बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, उस बेसिस पे चीज़ खरीदते हैं। 2 जगह पे सेम खाना मिल रहा है, एक जगह पे टेबल भी लगी हुई है, कहाँ जाओगे? एक जगह आपको खड़े हुए खाने हैं, दूसरी जगह पे टेबल भी लगी हुई है, ठीक है। बेनिफिट क्या मिले, कॉस्ट सेम है। तो आप क्या करोगे, कस्टमर क्रिएट करने का तरीका ये है कि आपने लोगों के साथ आपने कहा कि ये तो लोगो आपके पैसे जो हुए, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप कार्ड बना दो, आप उसका उसी बंदे के लिए कार्ड बना दो, उसी बंदे के लिए आपने जो है अपना क्या कर दिया, लेटर हेड बना कर दे दिया कि भाई ये आप बैंक को दे सकते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, ये चीज़ भी ज़रूरी है। उस वक्त हमारी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने आपको दे दिया, आप चाहें तो उसे पे करते हैं, चाहें तो ये मेरी तरफ से ये मुफ्त है, आप ले जाएँ। अब आपने देखो, सबसे सेल से पहले ना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं देन कनेक्ट करते हैं। पहले आप कनेक्ट होते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं।
सलाम दुआ करेंगे, बातचीत करेंगे, पहले आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, देन सेल होगी। जाते ही शुरू करेंगे भाई ये 10 रुपये का लोगो ले लो, 20 रुपये का लोगो ले लो, नहीं। पहले आप जाएंगे, बात करेंगे, सलाम करेंगे, उसके अपने उससे बारे में पहले पूछेंगे, लिसन करेंगे। जितना लिसनिंग करोगे, जितना लोगों को सुनोगे, उतना ज़्यादा लोग आपको सुनना चाहेंगे। क्रिएशन हो गई, क्रिएशन का तरीका आ गया। अब कस्टमर बन गया, आपका कस्टमर बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपने कहा कि भाई आपका जो है कोई वर्चुअली, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 2 मिनट की बात रह गई मेरी, ठीक है, 45 मिनट को बोल रहा है, 40 पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि देखें आपका लोगो बन गया है, आपका ब्रांड गाइडलाइंस बन गई हैं, आपकी तमाम चीज़ें बन गई, आप ये क्यों नहीं कर लेते कि आप जो है वर्चुअली सेल करना शुरू कर दें। वर्चुअली यानी कि अपने फेसबुक पेज बना दिया, आपने व्हाट्सएप में कैटलॉग बना दिया, आपने वेबसाइट बना दी। यहाँ पे दुकान पे तो आपके पास से 2 या 4 कस्टमर आएंगे, दिन में 200 आ जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो इस इलाके की पूरे पाकिस्तान से आपके पास सेल आ सकती है। लोग करते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई हमारा माल यहाँ बिकता है, वहाँ बिकता है, वहाँ बिकता है, ठीक है। जो बंदा फिजिकल लोकेशन पे है वो सब उस इलाके के हद तक महदूद है, लेकिन जो बंदा वर्चुअली है वो पूरे पाकिस्तान में अगर उसकी सेटिंग बनी है तो पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट, अपनी दुकान के अंदर कुछ भी बेच सको। आपको कोई काम करें, कंपनी बिल्ड कैसे होती है, वेल्थ बिल्ड कैसे होती है। वेल्थ बिल्ड होती है रिकरिंग क्लाइंट से। आपने कस्टमर कहा कि आप एक काम करें कि आपका ना सोशल मीडिया मैं संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा, ठीक है। आपने उसे कहा कि सोशल मीडिया संभाल लूँगा, मैं आपसे जो है वो आपको हफ्ते के 2 पोस्ट बनाकर दे दूँगी या दे दूँगा, और इसके मैं आपसे जो है पर पोस्ट के वैसे बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन आप इसको शुरू कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा 500 रुपये ले लो। या आप कहोगे लमसम में महीने के ना आप एक काम करें, मैं आपको 10 पोस्ट बनाकर दे दूँगी, हर हफ्ते की 2 पोस्ट जा रही होंगी आपका जो भी नया ऑफर है, चाहे सेल है, चाहे ब्रांड अवेयरनेस है, चाहे कोई कस्टमर एंगेजमेंट के लिए आपने कुछ ऐसा बना दिया, लकी ड्रॉ बना दिया, या आपने कोई गेम बना दिया, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिससे आप भी एंगेज होते हो, ठीक है। या आपने कोई वीडियो बनाकर डाल दी, कुछ भी आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया जिसकी वजह से कस्टमर, ब्रांडिंग क्या होती है, बार बार नजर आए हर जगह पे। ब्रांडिंग क्या होती है, जिसको आप भूल नहीं पाए। जैसे आपने देखा पेप्सी को बोला, हर जगह पर उनका जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, चाय के होटल पे, हर जगह पर उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है कि नज़र आते रहे। जब नज़र आते रहेगा ना तो जहन में पहली दफ़ा जब ज़रूरत होगी तो जहन में पहली दफ़ा उसी का नाम आएगा, ठीक है। तो आपने कहा कि आपकी ब्रांड अपनी या वर्चुअल फुटप्रिंट या ब्रांड आपको बिल्ड करने नज़र आते रहें, आप हर महीने लोगों की फील्ड में आते रहें, हर महीने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा, तो लोग आपसे ही लगे देंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज कर लूँगा, आप एक काम करें, लमसम मुझे ना महीने के 5,000 दे दें, 10,000 दे दें। आपने अपने 2, 4, 6, 8 कस्टमर इसी कोर्स के दौरान में, इसी कोर्स के होते हुए आपने अपने 3 कस्टमर बना दिए, 4 कस्टमर बना दिए, 5 कस्टमर, आपको ज़िंदगी में कभी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कस्टमर बढ़ाते रहोगे, अपने अंडर बंदे रखते रहोगे। समझ में आ रही बात। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ, मैं अब काम खुद नहीं करता हूँ। सिखाने का मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, सिखाने का मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे अपने क्रिएट किए बंदे हैं, ट्रेन किए बंदे हैं। अब वेब डिज़ाइन सेल करूँ, सोशल मीडिया सेल करूँ, मेरे स्टूडेंट काम कर लेते हैं, मैं काम पकड़ा, उनको पकड़ा दिया। समझ में आ रही बात। तो कंपनीज ऐसे बिल्ड होती हैं कि आप कस्टमर डिस्कवर करते हो, वैलिडेट करते हो। अगर आपका कस्टमर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चिपकाना नहीं है। तो आपको कस्टमर क्रिएट करने हैं, जो मांगा है उससे बेहतर करके दो, ठीक है। इस तरह से कस्टमर क्रिएट होता है। रिलेशनशिप अच्छा रखो, बातचीत रखो, सलामदार रखो, ठीक है। हाल भाई पूछ लो लोगों से। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं लोगों से बात करने वाला कोई भी नहीं है। आपने 2-4 बातें एक्स्ट्रा कर ली, बन गया रिलेशनशिप अच्छा, ठीक है। पर्सनल बातों में नहीं जाना, लोगों को बिल्कुल पसंद है पर्सनल बातें करें। आपने कुछ और बातें कर ली जो म्यूचुअल इंटरेस्ट की, जो दोनों के सेम इंटरेस्ट की हो। या पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लोगों को बातें करने, जिसका उनको शौक है बात करने का ना, जो उनके दिमाग का गार्बेज है, सुन लो। इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, ठीक है। आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, अगला बंदा आपसे बात करना चाहेगा, बात करना चाहेगा तो आपको काम भी दे देगा, ठीक है। इस तरह से आप अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हो। इस तरह से आप लखपति, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आखिरी बात है बस, ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। आपको अपने 1,000 रुपये सिक्योर करना है कि आपको डेली 1,000 रुपये या मंथली 1,000 रुपये आपके आ जाएँ। देन आप सिक्योर करते हो अपने 5,000 रुपये। ये जो 5,000 रिकरिंग हर महीने या हर रोज़ पैसे आ रहे हैं या आते रहें, ग्रेजुअली बढ़ते हो आप। फिर आप 10,000 सिक्योर करते हो, अगर हर महीने 10,000 किसी भी हालत में 10,000 आए, देन 10,000 से आप लाख पे जाते हो, फिर लाख को सिक्योर करते हो, स्टेबल करते हो कि ये लाख जो है सस्टेनेबिलिटी के तौर पर ही आते रहें। लाख रुपये आपको 10 कस्टमर से आ जाएंगे, हालांकि टाइम उतने रखना है। 3 तरह से पैसे कमाते हैं।
एक होता है जॉब से, जॉब करते हैं, पैसे आप कमाते हैं, उसमें से आप 20,000 बचा लेंगे मुश्किल से। आपने 20,000 की बीसी डाल दी, 10 महीने आपने बीसी चलाई, लाख रुपए हो गए। सबसे घटिया तरीन तरीका है पैसे कमाने का या पैसे बचाने का, सबसे घटिया का वर्ड इस्तेमाल करो सोच समझ के। जितना आप पैसे बना रहे हो ना, महंगाई उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। आपने लाख रुपए जो है अपना किसी चीज़ के लिए आपको जमा करनी थी, जब आपने जमा कर ली पता लगा वो चीज़ 1,20,000 की हो गई, 1,10,000 की हो गई, क्या कर लोगे? महंगाई बढ़ रही है। दूसरा तरीका क्या है? जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर बंदे को जॉब करनी चाहिए, ठीक है। जॉब में सीखने को बहुत मिलता है। जॉब के बाद आपके पास टाइम बचेगा। मैं तमाम लोगों को ये कहूँगा कि पहले आप लोग जॉब करो, 4-5 साल जॉब करो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट चल कैसे रही है। जॉब के साथ साथ साइड हसल कहते हैं, या आप साइड में आप जो है अपना काम शुरू कर दिया, 2 घंटे 4 घंटे तो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना जॉब के बाद। उन 2 घंटे 4 घंटों में अपने लोगों से मुलाकात करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया भाई मैं ये काम करता हूँ या मैं ये काम करती हूँ, ठीक है। जॉब के साथ साथ पहले तो अच्छी जॉब ढूंढो ताकि आपका जो सिक्योर करना है आपको अपना पैसा, जो आपकी ज़रूरत है वो सिक्योर हो जाए, लगी बंदी आते रहे। साइड हसल में आपने क्या किया? अपने लोगों से बातचीत करना शुरू की, चाहे वो ऑनलाइन बात कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, फाइवर पे कर रहे हो, अपवर्क पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, चाहे आप वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हो या फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हो, आपने बातचीत करना शुरू की 2 घंटे 3 घंटे। उन 2-3 घंटे में आप क्या करोगे? आप जो है आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? आप उन 2-3 घंटे जो दिन कंसिस्टेंसी से पैसे आते हैं, हर रोज़ 2 घंटे 3 घंटे निकाल रहे हो घर में और लोगों से बात कर रहे हो, या तो आप सर्च कर रहे हो लोगों को या तो काम एग्जीक्यूट कर रहे हो। एक वक्त आएगा कि आपका ये वाला जो टाइम है ना सर्चिंग का, ये आपका 20% रह जाएगा और 80% आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। शुरू में क्या होगा कि 80% या 90% आप सिर्फ सर्चिंग कर रहे हो, सिर्फ लोगों को ढूंढ रहे हो कि भाई कौन है जिसको मैं सेल कर सकता हूँ। जब आपका नाम बन जाएगा तो लोग आपको ढूंढेंगे, आप लोगों को मना करेंगे या बोलेंगे यार मैं किसी और को दे दूँगा काम, ठीक है। काम इतना ज़्यादा आने जाता है, मार्केट में डिमांड बहुत है हर काम की। तो ये टाइम आप जो है ना, फिर 2 घंटे में आपके 2 घंटे में आप पहले 5,000 कमा रहे होगे, तो उसी 2 घंटे में हो सकता है आप 10,000, उसी 2 घंटे में हो सकता है आप 2 लाख 3 लाख तक पहुँच जाओ। जब वो 2 घंटे आपके या 4 घंटे आपकी जो सुबह की जॉब है जो आप नॉर्मली कर रहे होगे, उससे ज़्यादा 4-6 महीने उससे ज़्यादा आप उसमें पहुँच जाओ, फिर आप उसको अपना फुल टाइम बना लो। समझ में आ रही है बात? पहला तरीका क्या है? जॉब करना, इससे पैसे कमाना है। इससे आप पैसे ज़रूर कमा सकते हो, लेकिन आप इससे ना घर बना सकते हो ना गाड़ी बना सकते हो, कुछ नहीं कर पाते हैं कर सकते, जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है। दूसरा तरीका ये कि आपने काम के साथ साथ जॉब के साथ साथ एक अलग से एक्स्ट्रा काम शुरू किया जिसको हम साइड हसल कहते हैं। उससे आपने इतना पैसा बनाना शुरू कर दिया कि आपकी जॉब के लिए पैसा बन रहा है उससे ज़्यादा होने लग जाए, उससे ज़्यादा होने लग जाए और काफ़ी अर्से तक हो जाए, 4-6 महीना। देन आपने उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया। अब आपको काम नहीं करना, आपको ना एग्जीक्यूट करना, आपको एग्जीक्यूशन खुद नहीं करनी है, आपने अपने अंदर बंदे रखने हैं। जैसे जैसे आप बंदे बढ़ाते रहोगे या प्रोडक्ट बढ़ाते रहोगे, सर्विस बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे आपका पैसा आपकी जेब का बनते रहेगा। आप लोगों को अपने साथ जोड़ते रहोगे, उनका रिस्क जोड़ोगे, रिस्क आपके पास आते रहेगा, आप बांटने वाले बन जाओगे। समझ में आ गई? तो इस तरह से आप सिर्फ CIT के जरिए आप अरबपति, करोड़पति या जो बनना चाहो बन सकते हो। डॉक्यूमेंट्स हर जगह बनते हैं, डेटा हर जगह का काम है, ठीक है। डिज़ाइन हर जगह पे ज़रूरत है, प्रेजेंटेशन की हर जगह ज़रूरत है। आपको सिर्फ पहली सेल करनी है। मैं कोशिश करूँगा किसी एक दिन आ जाऊँ आप लोगों को बाज़ार में निकालूँ, आप लोग से जो है सेल करवाऊँ। तो पहला ऐसी चीज़ होता है कि पहले जब आपने सेल करते हैं फिर ज़िंदगी भर आप जो है ना फिर बोलोगे नहीं मैं लोगों की ज़रूरत है, मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप भीख नहीं मांगोगे, जॉब भीख की तरह नहीं मांगोगे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4-5 ऑफर लेटर्स हैं। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रुका हुआ था और जब उन्होंने खुद मना कर देने का ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। 45 हो गए, मैंने 45 तक का टाइम दिया था।